मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे कोई आएंगे फिर सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे कोई आएंगे फिर सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। शमशान चंडी। ओम ह्रीं क्लीं काल भैरवाय नमः। मां चंड भैरवी सिद्धम सिद्धानाम। बस एक और बलि, फिर तुम मुक्त। गुरुजी, मुक्ति पालूंगा, जो सोचा है वो कर दिखाऊंगा। चंद्राक्ष शांति। 18 शक्तिपीठों के देव बल से बंदी बने कई करोड़ प्रेत आत्माओं को मुक्ति दिलाकर अपना गुलाम बना लोगे तो सारी शक्तियां तुम्हारे वश में होंगी। तुम सर्वशक्तिमान हो जाओगे। कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। अगर टूट गई तो 17 सालों की तुम्हारी कठोर तपस्या बेकार हो जाएगी। फिर से पहली पूजा से शुरुआत करनी होगी। 18वीं पूजा इतनी आसानी से पूरी नहीं होने देगा भगवान, अवश्य रोकेगा। भगवान पर ही प्रेत आत्मा छोड़ दूं तो तब तुम शूद्र साम्राज्य के अधिपति बनने वाले पहले ऐसे मानव बनोगे चंद्राक्ष। दुष्ट शक्तियों के आराध्य बन जाओगे। रक्ताक्षा जी पिताजी। तुम्हारे पिता शूद्र साम्राज्य के अधिपति बनने वाले हैं। रक्ताक्ष, बलिपीठ ढूंढना है। मेरा शस्त्र ले आओ। 17 बलि पाकर संतुष्ट होने वाली चंड भैरवी के लिए एक निर्जीव क्षेत्र, प्रकृति को विकृति में बदलकर शुद्र शक्तियों का तांडव करके रक्तपान कर प्यास बुझा सके, वो स्थान चाहिए। वही बलिपीठ निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान होगा। ढूंढो। मां चंड भैरवी, शूद्र साम्राज्य की स्थापना के लिए सही मार्गदर्शन करने वाली तुम हो। उसकी दिशा का निर्णय करने वाला मैं हूं। ओम ह्रीं क्लीं वायु हिंदाय नमः। क्षुद्र शत्रु विनाश रौद्र रुद्राद्भुतं प्रकृति लय करशूलम्।
शुद्ध शत्रु विनाश रौद्र रुद्राद्भुतं विकृति भीकरशूलम् विकृति भीकरशूलम् अहो वत्सयालम्बा बलिपीठं बलिपीठं अहो वत्सयालम्बा बलिपीठं बलिपीठं उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् मुखिया जी जिंदाबाद 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 मुखिया जी नमस्ते मुखिया जी। सर 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 एक ही तरफ मुखिया सर जी सर आपने यहाँ आकर बहुत बड़ी कृपा की है। आइए मुखिया जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ, शांत हो जाइए। हाँ, पावर स्टार हेयर स्टाइल्स। तिरुपति, तुम्हारी हेयर स्टाइल बहुत जी। मस्त है। कमाल की है। अच्छा ये बताओ, तुम एक कटिंग का कितना लेते हो? बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 रुपए। लेकिन मैं तो 3000 लेता हूँ। अरे पूछो बाप रे, इससे। ये क्या कह रहे हैं? जी। रिबन कट करने के लिए भी पैसे लेते अरे हैं? भाई, भले ही साड़ी नहीं पहननी आती हो, पर वो साड़ी की दुकान की ओपनिंग करती है। पता है क्यों? क्योंकि वो सेलिब्रिटी है और मैं इस गांव का सेलिब्रिटी हूँ। तुम भी फ्री में थोड़ी ना कटिंग करोगे। बेकार बालों को काटने के 30 रुपए, और ये तो रिबन है 3000। इसे दे दो। देख लिया, अब ऐसे टाइम पर फंसाया है तो फिर तो इसे देना ही पड़ेगा। इसका दिल बहुत साफ है। इसलिए तो हमारे हाथ लग गया। मुखिया जी जिंदाबाद मुखिया जी जिंदाबाद मुखिया जी जिंदाबाद मुखिया जी हाँ, आप तो वैसे नहीं हो। क्यों? आप तो सांड का भी दूध निकाल सकते हो। आप लोगों से फायदा उठाते हो, वो आपसे फायदा उठा लेता है। आप लोगों से खींचते हो, वो आपसे खींच लेता है। उस फायदा उठाने वाले को खत्म करने की प्लानिंग कर दी है। अपने मुखिया जी ने यही जगह बताई थी। वो हमारे मुखिया जी को बहुत परेशान कर रहा है। भाई, उनकी बाइक तो यहीं पर है। इसका मतलब वो यहीं पर है। कहाँ छुप गया है? दम है तो हमारे सामने आ। बाहर निकाल। क्या बात है? तुम्हें लग रहा है मैं बेकार में ओवर एक्टिंग कर रहा हूं ना? हीरो बनना तो हर किसी का ख्वाब होता है यार। हा? थोड़ा एनकरेज तो कर दे। आए, देख क्या रहा है तू? एनकरेज करना। फाइट के लिए इतनी घाई क्यों? हा? थोड़ा फॉर्म में आने दो यार। पहले पकड़ कर दिखा, बाद में हाथ चलाना। ठीक है, चलो। पकड़ो इसे।
अरे ए शर्मा, पूरे गांव के नाक में दम कर रखा है तूने। कबड्डी का पार्टी। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, पकड़ो। मैंने सोचा इंट्रोडक्शन सीन है, इसीलिए थोड़ी एंटरटेनिंग फाइट हो जाए। तुम्हें तो सीरियस फाइट चाहिए। छोड़ छोड़, चल जा। देखो राजकुमार, मुझे प्यार से राजकुमार कहते हैं। हमारा बैग देखो राजकुमार, ये सही नहीं है। मैं इलेक्शन के खर्चों के लिए कलेक्शन कर रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? तुम जीते हो इसलिए वसूली करते हो। अब मेरे मामा हार गए, इसमें इनकी गलती है क्या? जो पैसे भाए वो वसूल भी तो होने चाहिए। तो क्या मुझसे ही वसूली करोगे? तो फिर मेरी पत्नी ने मेहनत करके घर बनाने के लिए पैसा भेजा, उसे इस गांव के मुखिया बनने में तुमने खर्च कर दिया। वोट न डालने वाले उन लोगों को और चालाकी करने वाले तुम्हें, दोनों का फायदा तो उठाना ही चाहिए। मुझे ये कुर्सी नहीं चाहिए, मैं राजीनामा दे रहा हूँ। हाँ, कहोगे लेकिन करोगे नहीं, क्योंकि वो है कुर्सी। उस कुर्सी में कुछ तो अलग बात होती है ना। सर, उस कुर्सी में अलग बात होती है बोल रहे हैं, ऐसा क्या सर? बबुल का काटा, बैठो तो घुस जा, फिर दोबारा उठने की हिम्मत नहीं होती। क्या तुम बैठना चाहोगे? मुझे क्या करना है सर? भांजे भांजे, आज का कलेक्शन मस्त है, मुझे साइन करने जाना है, मार्केट चलो। ललिता। हाँ दीदी। इन फूलों के साथ साथ ये मालाएं भी अंदर रख ठीक देना। है दीदी। रमेश, जी माँ जी। इन टोकरियों को अंदर रख हाँ। दो। सुनो बेटा, जी माँ जी। शर्भा को देखा है कहीं? उस बुढ़े के साथ नहीं घूमने के लिए बोलिए, बिगड़ जाएगा वो माँ जी। ठीक है, तुम जाकर टोकरियां रख दो। पता है सब लोग क्या कहने लगे हैं? गांव में 3 बंदर घूम रहे हैं। मामा, हमें बंदर बोल रही है। मुझसे साइन लेने वाली अब मेरे बारे में बोलने लगी। बाप रे, इस पर भी साइन कर दिए। मुझे जवान हुए इतने साल हो गए, मैंने आज तक अंगूठा भी नहीं लगाया है मामा। ओए, हर आदमी हर किसी पर साइन या अंगूठा नहीं लगा सकता। हाँ? उसका भी एक हुनर होता है। ठीक है, बस करो। मामा, मामा, माँ, तुमने मामा को कहीं देखा है? बहुत देर से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। मामा, 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 मामा। बहना, भांजा यहाँ घर पर आया था क्या? बहुत देर हो गई, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ चला गया। भांजे, 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 ओ भांजे। शर्भा, मामा, मौसी, वो दोनों घर पर आए हैं क्या? उन दोनों को मैं बहुत देर से ढूंढ रहे हो। हाँ, ढूंढ रहा था। राइट, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। शर्भा, मामा। वाह, किसी को शक नहीं हुआ। कितनी अच्छी एक्टिंग की। इतनी उम्र हो गई है, बच्चों को अच्छी चीजें सिखानी चाहिए, लेकिन तुम ही इन्हें बिगाड़ रहे हो। शर्म नहीं आती? हाँ बोलो, तुम भी गालियां दो। तुम नहीं दोगी तो और कौन देगा? वो दुबई में है, वो दुख भूलने के लिए इतना सा पिया, लेकिन गांव वाले दारूबाज आवारा बोलने लगे। घर आने पर उसकी याद आएगी ये सोचकर यहाँ आया, तो अब तुम भी वैसा ही बोल रही हो। बस करो, हमेशा एक ही ड्रामा। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना माँ? ठीक है, ये लो, मारो, मारो। तुम्हें मारने से दुख तो मुझे ही होगा ना। जाओ, जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोसती हूँ।
एक बार ही सही मुझे तुम्हारे हाथों से पिटना है माँ। इसीलिए इतने आवारा बन गए हो। कोई डांटने वाला नहीं है ना? और क्या, बाबा भी तो नहीं है जो मुझे डांट सके। ये क्या किया? उसे रुला दिया ना? माँ, मैं खाऊं या नहीं? इसके बिना तो खाना हजम नहीं होगा ना। क्यों रे? पहला कौर हमेशा माँ ही खिलाएगी क्या? पहली बार में माँ ने खिलाया था मामा, अब आदत पड़ गई है। ओए, तू जिससे शादी करेगा ना उसका बहुत ख्याल रखेगा। पता नहीं कहाँ होगी वो। दिव्या, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं डैडी। इसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। रक्ताक्षा, चंड भैरवी की कृपा से तुम्हें जो शक्तियां मिली हैं उनसे तुम कुछ भी कर सकते हो, परंतु तुम्हारे पिताजी का अधूरा सपना पूरा करना है तो 18वीं बलि पूरी करनी होगी तुम्हें। त्रयोदशी शुक्रवार की सुबह सुबह मीन राशि रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में चौथी घड़ी के दूसरी वी घड़ी में पैदा हुई विशिष्ट बलि कन्या चाहिए। सिद्ध बलि से पहले आत्मा सिद्धि करनी होगी ना। आत्मा के मिलने से पहले शुद्धिकरण करनी होगी ना। जाकर ढूंढो। मिधि 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 मितवा इष्ट प्रेताया क्रूरा रुक्मे आक्षणी अपनी पूरी शक्तियां लगा दो। बलि के लिए जो कन्या चाहिए जाओ उसे लेकर आओ। सरभार, इस लड़की को ले जाकर मंदिर की 9 बार परिक्रमा करवाओ। अब से डरने की कोई बात नहीं। गुरुजी, ऐसे कामों के लिए हर बार सरभा को क्यों भेजता हूं, यही ना? ये बात हर बार तुम पूछती हो। मेरा जवाब एक ही होता है, भगवान सबका है, लेकिन सरभा उसका अपना है। सॉरी आत्माज, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? वैसे भी जब मैं आता हूं तो किसी ना किसी को साथ लेकर आता हूं। तुम्हें डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। जब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिल जाता तब तक गुरुजी के रक्षण में मजे से एक साथ मिलकर रहो। झगड़ा मत करो, एक दूसरे को परेशान करने के बजाय परिवार की तरह मिलकर रहो। सेटल हो जाओ। ओके, बाय आत्माज।
जाओ मंदिर घूम कर आ जाओ। ओके डैडी। रात होते ही बेटी अजीब अजीब सपनों से डर जाती है, जिसकी वजह से मेरा मन दहल उठता है पंडित जी। लेकिन सुबह ऐसे रहती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। किसी भी डॉक्टर को दिखाओ लेकिन कोई बीमारी नहीं पता चलती। डांस प्रोग्राम सुनते ही मैं तुरंत इसलिए मान गया क्योंकि आप एक बार बेटी को देखकर कोई तो उपाय जरूर बताएंगे। लेकिन आपने बेटी को देखने के बाद जब उसकी कुंडली मांगी तो डर की वजह से मैं उसे खुद लेकर आ गया। इधर दो कुंडली। सर, ये है मेरी बेटी की कुंडली। दुष्ट शक्ति की आंखों को आकर्षित करने वाली अत्यंत प्रभावी कुंडली है। अष्ट दिशाओं में से किसी भी दिशा से तुम्हारी बेटी को प्राणघाती योग बन सकता है। आपने अब तक हर मौके पर मुझे सलाह दी है। आपके आशीर्वाद से ही मैं इस स्थान तक पहुंचा हूं। मेरे पास पैसा, शोहरत, अधिकार सब कुछ है, लेकिन आपके अलावा मेरी बेटी को कोई बचा नहीं सकता। बस उसी भरोसे से मैं आपके पास आया हूं। मेरी बेटी को बचा लीजिए। घबराओ मत। जब तक संकट न टल जाए तब तक बेटी को यहीं रहने दो। हम शांति पूजा करेंगे। मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ। जितने दिन तक जिंदा रहा मूंछों पर बहुत ताव दी थी ना। अब क्या हुआ? तेरे करोड़ तो घर पर हैं और तो चिता पर है। तेरे रिश्तेदार घर में सो रहे हैं। इतने दिनों तक जिंदा रहा लेकिन बीपी के नाम पर खाना बंद कर दिया। चर्बी बढ़ गई तो घी खाना बंद कर दिया। लेकिन मरना तो रोक नहीं पाया ना। अरे घमंड तो देखो। लेट जा। अभिमानी इंसान। चिता पर भी डंडा ना पड़े तब तक चैन नहीं पड़ता है। मिधी 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 मित्तवा। मुर्दों के साथ बैठकर खाना खाया है मैंने। मुझे किस बात का डर है? किस बात का डर है मुझे? चंड भैरवी स्वाहा। कौन है वहाँ? भूतनाथाय स्वाहा। मम कौन है सर्व वहाँ? सिद्धि देहि। शत्रु कार्य हानिकारी। कुछ बोलते क्यों नहीं? मंत्र वंश करी। मम कार्य सिद्धि करी। बुद्धेक विध्वंस करी। असाध्य सिद्धि करी। सिद्ध वसना करी। करालनी स्वाहा। कपालनी स्वाहा। भग भग महाभगे। ओम ध्रूम ध्रुमामहे। स्वालय ज्वाला ज्वाला प्रज्वला। हे यम कौन हो यम। तुम? धूम्रलोचना उग्र तुमसे ही रूपी। कह रहा हूँ। कौन हो तुम? यम 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 यम। मम शरीरी रक्षणी। भूत प्रेत पिशाच गण अवाहयामि अवाहयामि। दिव्या आंटी। दिव्या, बिल्कुल अपने नाम की तरह दिव्या भी हो। थैंक यू आंटी। तुम्हें अपने घर की तरह यहाँ सारी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। आंटी, पुजारी जी ने मुझे आपके ही घर रहने को किस लिए कहा, ये आपसे मिलकर मैं समझ गई। सच कहूँ तो ये घर मुझे बहुत पसंद आया है आंटी। इसे तुम अपना ही घर समझो बेटी। बिल्कुल नहीं, ये मेरा घर है। हाँ ठीक है ठीक है। ये मेरा बेटा है शर्भा। नरसिम्हा स्वामी का वरदान है, इसलिए यही नाम रख दिया। और ये ना ना ना, घर आए मेहमान की पहचान तुम क्यों करवा रही हो? हम ख्याल रख लेंगे। तुम जाओ ना बहना। इनके बारे में तो बताया नहीं, ये बहुत अच्छे लोग हैं। अगर गांव में सबसे बेकार कोई है तो यही है।
इतना हंसने की जरूरत नहीं है। इस गांव में अच्छाई दिखाने का कोई फायदा नहीं है, यही कह रही थी माँ। और मैंने सुना है तुमने मेरे मामा की पिटाई की थी। मामा मथुरा नगरी में कान्हा आए मोरे, आ जाओ रे कान्हा। उस दिन तो तुम्हें लोगों ने बचा लिया था, लेकिन कल से कौन बचाएगा तुम्हें? क्या कर लोगे तुम? हाँ, वो हम क्यों बताएं? प्लान्स बहुत है हमारे, एक एक करके दिखाएंगे। तो दिखाओ ना। सारे प्लान्स फेल कर देंगे। रेडी स्टेडी गो बोलो तो। घर में जवान लड़की है, पी कर मत आना, कहा था कि नहीं मैंने? हमने नहीं पी रखी है। तुमने पी है या नहीं वो इससे पता चल जाएगा। अरे ये क्या है? हेलो हेलो मामा, वो फोन नहीं है मामा। अरे ये तो वो रात में पुलिस वाले रोक के आधे रात के बीच में फूंक मारने को बोलते हैं ना, वो ही है। वही है। फूको फूको। अंदर नहीं खींचना है, फूको। आंटी आंटी आराम से। रीडिंग तो नहीं आ रही है, मतलब आपने पी नहीं है? रीडिंग नहीं आ रही है, दिखा जरा। खराब मशीन है, हमने तो पूरी बोतल पी है, लेकिन इसकी ये खराब मशीन काम ही नहीं कर रही। ये डुप्लीकेट है। हमें फंसा दिया। आंटी ये लोग तो फंस गए। दीदी तुमने दीदी कहा, इससे ही मैं समझ गई कि तुमने कितनी पी रखी है। दिव्या चलो। हे भगवान, ये तो हम फंस गए। क्या मामा? चुप कर यार। शराबी कहीं के। अरे बाप रे, अरे बाप रे। चुप कर। लगता है इसका मुंह तोड़ दूं। अगर ये उड़ गई तो हमारा बैंड बच जाएगा। चला जा। चलो चलो, आ जाओ जाओ। इन आत्माओं के झटके से ये चुड़ैल कल तक दिल्ली भाग जाएगी। हाँ सही कहा। बेटी, तुम्हें भूतों के पेड़ तक कौन ले गया था? आप किसी से मत डरिए मैडम, मुखिया जी है ना, सब संभाल लेंगे। हाँ बेटी। मुझे कोई नहीं लेकर गया था। मैं नहीं हूं ना, गांव घूमना चाहती थी तो मैं खुद ही चली गई। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस खटिया पर तुम वहां कैसे पहुंची? अब आप जाइए। आप रेस्ट कीजिए। आइए सर, आइए। दिव्या की कुंडली में प्राणघाती योग है सर्वा। उसकी रक्षा करोगे ये सोचकर मैंने उसे तुम्हारे घर पर रखा। तुम ही ऐसे। वो क्या है ना गुरुजी, जो हो गया सो हो गया। जब तक दिव्या का संकट टल नहीं जाता तब तक जरा संभल कर। नरसिम्हा रक्षा कवचम रक्षमाम रक्ष रक्ष। ये रक्षा सूत्र उसकी बाह पर बांध देना।
मिदी मिदी मित्तवा। देखिए क्या बलि कन्या मिल गई ना? कहाँ है कहाँ है कहाँ है? कहाँ है बस इतना ही पता लगा पाई हूँ। कोई देव शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। मैं अपनी शक्ति से उसे खींच कर नहीं ला सकी। मुझे क्षमा करना रक्ताक्षा। बलि कन्या कहाँ है ये तो पता लगा लिया ना, इतना ही काफी है। जा। एक लड़की के लिए इस रक्ताक्षा के मंत्र शक्ति की आवश्यकता नहीं है। जा रहा हूँ, उस बलि कन्या को लेकर आऊंगा। मिदी 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 मित्तवा। शक्ल से लगता है किसी भूत प्रेत से इल्लीगली पैदा हुआ है तू। नाम क्या है तेरा? मित्तवा। मित्तवा का सामना कोई नहीं कर सकता। फूंक दूंगा तो जान निकल जाएगी। मेरी बात मान और भाग जा। अबे आग से जल भी जाऊं ना दवा लगा लूंगा, लेकिन मेरे अंदर जो अंगार पनप रहा है ना उसे जगाना मत, जलकर भस्म हो जाएगा। चल निकल। मैं दिव्या के लिए जान दे सकता हूं, और अगर जरूरत पड़ जाए जान ले भी सकता हूं। क्या? दिव्या तुम ठीक तो हो ना? नहीं शर्मा। शर्मा।
है ना तू? कौन है शर्मा! अरे पार्वती, तू अभी तक जिंदा है? इतने दिनों की तलाश मेरी आज खत्म हो गई। अगर तू यहाँ है मतलब मेरे बाबा भी यहीं पर कहीं होंगे। लेकर जाऊंगा, अपने बाबा को लेकर जाऊंगा। ये तेरा बेटा है ना? ये तेरा बेटा है ना? नहीं छोड़ूंगा इसे, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मार डालूंगा, मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मरेंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। मिधि 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 मित्तवा। बाबा, 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 तुम यहाँ पर हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, पूरी दुनिया में ढूंढा। मैं आ रहा हूँ बाबा, मैं आ रहा हूँ बाबा। बंधनम, रक्षा बंधनम। मेरे मनोनेत्र तुम्हें ना ढूंढ सके, ऐसे दुष्ट देव शक्तियों को भंग कर दूंगा बाबा। अब तक तुम्हारे नाम पर मैंने 17 बलि पूजा कर दी है बाबा। तुम्हें इस अष्ट दिग्बंधन से मुक्त करवा के आखिरी 18वीं बलि पूजा तुम्हारे ही हाथों करवाऊंगा बाबा। तुम्हारी आत्मा को मोक्ष न मिले इसलिए मैंने पिंडदान भी नहीं किए बाबा, लेकिन प्राण दान करूंगा बाबा। बाबा, सुन रहे हो ना? मेरी बात तुम्हें सुनाई दे रही है ना? तुम्हारी ये हालत जिसने की, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये एक पिता को उसके पुत्र का वचन है। मिधि 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 मित्तवा। ये सब क्या है माँ? अब हम यहां से कहां जा रहे हैं? मैं इसी गांव में पला बड़ा हूं माँ। माँ, अब समझ में आया। ये गांव मेरा जरूर है, लेकिन तुम्हारा नहीं है। बताओ ना माँ, आखिर तुम कौन हो? वैसे तो ये सवाल कोई भी किसी से भी पूछ सकता है, लेकिन माँ से नहीं पूछ सकता। मुझे पूछना पड़ रहा है, बोलो। माँ हूं मैं, क्या इतना काफी नहीं है? नहीं है। कोई मुझे मारने की धमकी दे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी माँ को मारने की बात की उसने। और मैं अपनी माँ के लिए भगवान से भी लड़ सकता हूं। कौन है वो माँ? कौन है वो पागल? बताओ ना माँ, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? देख, तेरी परवरिश करने वाली मैं अपनी ममता की सौगंध खाकर कहती हूँ, अगर इसके आगे फिर कुछ पूछा या आज तो मेरे साथ यहाँ से नहीं चला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। बहना, उम्र में बड़ी होने के बावजूद आज तक मुझे भैया कहकर पुकारा। शर्मा की तरह, अपने बेटे की तरह मुझे पाला। अब किसी और के डर से तुम हमें यहां ऐसे छोड़कर चली जाओगी? मैं नहीं जाने दूंगा। भैया, हमें जाना होगा, जाना ही पड़ेगा। लेकिन कहां जाओगी? कहीं भी, इतनी दूर जहां मेरा अतीत मेरा पीछा न कर पाए। तुम्हारा अतीत तुम खुद हो। तुम अपनी ही नजर से कितनी दूर जा सकती हो? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारी आंखों का वो डर आज फिर से देख रहा हूं। यहां पर जितने भी लोग हैं सब तुम्हारे लिए ही हैं। सबको छोड़कर तुम अकेली कहां जाओगी? मैं अकेली कहाँ हूँ गुरुजी? मेरा बेटा मेरे साथ है। मेरा डर, हिम्मत सब यही तो है।
दिव्या, भरोसे से दिव्या को मुझे सौंपा था। ये अमानत आपको वापस लौटा रही हूँ। मेरी हिम्मत मुझे वापस लौटा दीजिए। मालकिन, 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 मैं हूँ। देखिए, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम लोग इस गांव के नहीं हैं। माफ कीजिएगा। चलो बेटा। लेकर जाऊंगा, अपने बाबा को लेकर जाऊंगा। ये तेरा बेटा है ना? ये तेरा बेटा है ना? नहीं छोड़ूंगा इसे। तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। शर्मा, क्या हुआ ये जानने के लिए तुम तड़प रहे हो? क्या होने वाला है वो सोचकर मुझे डर लग रहा है। ये डर 25 साल पहले शुरू हुआ था। भगवान के आशीर्वाद से खुशहाल था हमारा गांव। एक ही झटके में वो गांव चढ़ गया। सूखे से मरने वालों के बारे में सुना था, रोटी न जुटा पाने वाले खाना बदोशों के बारे में सुना था, लेकिन हमारे गांव में आई ये समस्या वैसी नहीं थी। काला साया पड़ गया। पालतू जानवर वहशी बनकर इंसानों का शिकार करने लगे। उसकी आदत सी पड़ गई। जीने की चाह होते हुए भी डर डर कर जी रहे थे हम गांव वाले। हौसला, हिम्मत सिर्फ रायडू थे, तुम्हारे पिताजी। हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रही घटनाओं को देखकर हमें डरना नहीं चाहिए। वो डर तुम्हारे अंदर की हिम्मत को मार देगा। ऐसे मौके पर ही हमें अपने मनोबल को मजबूत कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर घर में कोई समस्या है तो घर के बड़े उपाय ढूंढते हैं, गांव में कोई समस्या आए तो गांव के बड़े उपाय करते हैं, लेकिन सृष्टि पर समस्या आए तो भगवान उसका उपाय करेगा। अगर हमारा रास्ता नेक है तो भगवान हमारे साथ चलता है और लक्ष्य को पाने तक वो हमारा साथ देता है।
तुम्हारे पिताजी की बातें गांव वालों में नई जान फूंक देती और उनकी अर्धांगिनी पार्वती माँ जी, उस पुण्य दंपति में बस एक ही कमी थी। जो सबका भला सोचता हो ऐसे एक नेक इंसान को भगवान ने मेरा पति बनाया, लेकिन मैं आपको एक वारिस भी नहीं दे पा रही हूँ। बैठो। तुमने कहा ना भगवान ने तुम्हें एक अच्छा पति दिया है, तो अगर तुम वारिस नहीं दे पा रही हो उसके लिए खुद को क्यों दोष दे रही हो? कब किसको क्या देना है ये उसको मालूम है। पार्वती, क्या हुआ पार्वती? भगवान, सपने में नरसिम्हा स्वामी दिखाई दिए। भगवान नरसिम्हा तुम्हारे सपने में आए? हमेशा उनके ध्यान में मगन रहती हो ना, इसलिए भगवान तुम्हारे सपने में आए। ये लो, पानी पी लो। अब सो जाओ। समय बदलना हो तो भगवान को आंखों के सामने आना चाहिए, सपने में नहीं। मालिक संभालिए। मालिक, एक खुशखबरी है। मालिक, झूला ऊपर नहीं नीचे उतारिए, उसकी जरूरत पड़ेगी। उतारिए उतारिए। हाँ। उस नरसिम्हा स्वामी की कृपा से आपको बेटा पैदा होने वाला है। उसे उनका ही प्रसाद समझकर इसका नाम सरभा सबसे उचित नाम है। ये लोगों का उद्धार करेगा। शर्भा। क्या हुआ मालिक? क्या हुआ पार्वती? पार्वती, ये वही भगवान है जो मेरे सपने में दिखे थे। नरसिम्हा स्वामी, नरसिम्हा। हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए
प्रहलाद के द्वारा नरसिम्हा ने अवतार लिया था और अब गांव में हो रहे अत्याचार को रोककर दुष्ट शक्तियों का अंत करने के लिए तुम्हारे खेत से स्वयंभू प्रकट हुए हैं। उस मूर्ति की वहीं स्थापना करके मंदिर बनवाओ। इस सृष्टि को बनाने वाले जगन्नाथ के लिए छत बनाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। ये तो संयोग है कि ये सौभाग्य मुझे मिला है। असुर का संहार करने हेतु दशावतार लेने वाले ये भगवान अब इस काल में प्रकट हुए हैं, अर्थात उनके सामने खड़ी वो दुष्ट शक्ति कितनी शक्तिशाली होगी ये समझ लीजिए। इस घर्षण में प्राणों की भी आहुति देनी पड़ सकती है। शक्ति भले ही कितनी प्रबल हो, लेकिन है तो दुष्ट शक्ति ना। अच्छाई की लड़ाई में आने वाली मौत भी जीवन के समान होती है। आप मुहूर्त निकालिए। ये मेरा क्षेत्र है, बलि पूजा के लिए चुना गया स्थल। यहाँ पर मेरे शत्रु देवता का मंदिर बनवाओगे, मारे जाओगे। मौत की हमें आदत हो गई है। तेरी मौत लिखी है, इसलिए भगवान तुझे यहाँ खींच ले आया है। तेरी समाधि बनाने के बाद ही हम अपने भगवान का मंदिर बनाएंगे। ये क्या हो गया आपको? ये क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ पार्वती, तुम घबराओ मत। उसके गर्भ में जो बच्चा है उसे मार डालो। छोड़ना मत। तुम जाओ। जाओ पार्वती तुम जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से। मेरी परवाह मत करो, तुम यहाँ से जाओ। हमारे बेटे को संभालना है, उसे मरने से बचा लो। चली जाओ, जाओ।
मुझे क्षमा करना भगवान, तुम्हारा मंदिर बनाए बगैर ही मुझे जाना पड़ रहा है। हमारे देवता ने प्राण दिए इसलिए गांव बच गया। हमें जीवन देने वाले तुम्हारे पिता को गांव वालों ने अपने दिल में बसा रखा है, लेकिन हमारी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। हालात फिर पहले जैसे हो गए, वही मौत, वही डर। अब हमें बचाने के लिए रायडू जी भी नहीं थे, लेकिन उनका खून कहीं तो जिंदा होगा ये भरोसा था और ढूंढने के लिए निकल पड़ा। मालकिन और तुम्हें देखा तो मेरा भरोसा सच हो गया, लेकिन मालकिन तो भाग गई थी नारायण। मालकिन मैं भाग गई थी अपने बेटे के लिए। एक माँ भाग गई थी। मैंने हर माँ की तरह अपने बेटे को उसके मायके में जन्म नहीं दिया। नहीं नहीं, हे भगवान। हे पार्वती, शैतान साम्राज्य का अधिपति बनने वाले मुझे प्रेत बना दिया। सबसे पहले तुम्हारे अंदर की माँ को मार डालूंगा, उसके बाद तुम्हें मार डालूंगा। ओम नमो ओम नमो भगवते मित्राय, सकल भूत निवारणाय, सर्व मंत्र सिद्धाय, श्रीम ह्रीम श्रीम ह्रीम। ओम नमो नरसिंहाय नमः। बेटा, बेटा, इन हाथों से मैंने कई आत्माओं को बंदी बनाया है, लेकिन प्रतिशोध में इतनी हठी प्रेत आत्मा को मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखने में किसी बड़े घर की बहू लगती हो। कौन हो तुम? मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। नाड़ी कटने से पहले तुम्हारी जान बचाई है तुम्हारे इस बेटे ने, फिर तुम अकेले कैसे हुई? तब कार्तावरायडू की पत्नी थी, अब उनके बेटे की माँ हूँ।
यही मेरी जान है। इस जान को मैं उस गांव की बलि नहीं दे सकती। नारायण, चले जाओ, चले जाओ। मालकिन, चले जाओ नारायण, चले जाओ, चले जाओ। ठीक है। रुकिए। गांव के लिए मंदिर बनाने में मेरे पिता ने अपनी जान दे दी, और ऐसे पिता के बारे में जानते ही वो कौन सा बेटा होगा जिसके रगों में खून खौलने नहीं लगेगा। आपने तो उनके साथ जीवन बिताया है, आपको कितना गुस्सा आना चाहिए। भले ही कोशिशें नाकाम हो जाए, उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। अब तक आपने सिर्फ मां के लाडले बेटे को देखा था, लेकिन अब पापा के सींचे खून को भी देखेंगी। अगर हमारा रास्ता नेक है तो भगवान भी हमारा साथ देता है, और लक्ष्य को पाने तक वो भी हमारे साथ चलता है। क्या यार दिव्या, तुम्हारी जान खतरे में है यह बात जानने के बाद भी तुमको इतना दुखी नहीं देखा था, लेकिन भांजे के जाने के बाद से तुमको हमेशा दुखी देख रहा हूं। प्यार सिर्फ प्यार करने वालों को ही नहीं, आसपास के लोगों को भी बदल देता है। तुम्हारे प्यार ने हमें भी बदल दिया है। हां बेटा, तुम्हारा प्यार महान है। शर्भा आएगा और उससे तुम्हारी शादी जरूर होगी। उस अधूरी मूर्ति स्थापना को पूरा करने के लिए मैली हो चुकी प्रतिमा को शुद्ध करके फिर से स्थापित करना होगा। तो बताइए गुरुजी, मुझे क्या करना होगा? उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत से गंगा उत्पन्न होती है। उस शिखर तक पहुंचकर आकाश से बरसने वाली गंगा को मूर्ति स्थापना से पहले लेकर आना होगा। उस आकाश गंगा को मूर्ति का स्नान करवाकर शुद्ध करना होगा। नारायण, स्वामी जी, ग्रहों की दिशाओं को देखते हुए रक्ताक्षा के 18वीं बलि के पूजा का समय भी नजदीक आ रहा है। सरभा की आकाश गंगा लाने से पहले हमें विष्णुपुरम जाना होगा। ठीक है स्वामी जी। गुरुजी, गुरुजी, अब बाबा मुक्त हो जाएंगे। ओम ह्रीं क्लीं भैरवाय नमः। विनाश न करी, रौद्र नेत्रम करी, खंडा खरपरा धारिणी, द्वार लक्ष मुक्तस्य विमुक्तस्य, आकाश द्वार रक्षा मुक्तस्य विमुक्तस्य, मुक्तस्य विमुक्तस्य, मुक्तस्य विमुक्तस्य, मुक्तस्य विमुक्तस्य। आज तक तुम इतने सालों से कैद थे, मैं तुम्हें मुक्त कराने वाला हूँ बाबा। पंच तत्वों के रक्षण में रखकर तुम्हें संभाल कर रखा। तुम्हारे संकल्प को मैं पूरा करूंगा बाबा। मैं अपने बाबा को जिंदा करूंगा। मैं अपने बाबा का संकल्प पूरा करूंगा। मैं संकल्प पूरा करूंगा। मैं पूरा करूंगा। मैं पूरा करूंगा मैं बाबा। पूरा करूंगा। मैं पूरा करूंगा। मैं पूरा करूंगा। मैं पूरा करूंगा बाबा। इनकुमी! बाबा की आत्मा को लेकर आना होगा। आत्मा दिव्य बंधन के अंदर है, भेदना होगा। जैसा मैं कहता हूं वैसा करना।
दिव्या, वहां क्यों रुक गई तुम? तू जा। दिव्या, जा। हे दिव्या, इधर आओ इधर आओ। अरे इधर आओ ना। शर्मा कहाँ है? एक हैप्पी न्यूज देनी है। मामी दुबई से आ रही है यहाँ पर। मामी दुबई से आ रही है, ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाएगा। अच्छा भांजा है कहाँ? हाँ हाँ हाँ, वो कहाँ है वो? अरे तुम भी उसे ही ढूंढ रही हो क्या? आ जाओ, हम दोनों साथ में ढूंढते हैं। बैठो, अब बैठो भी। नहीं नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगी। अरे सोच क्या रही हो? इस समय भांजा कहाँ होगा मैं जानता हूँ। स्कूल के आसपास ही होगा। मैं बदल गया हूँ ये जानकर तुम्हारी मामी का भी मन बदल गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी। तुम्हें देखेगी तो अपनी बेटी। वहाँ कहाँ जा रहे हो? शर्मा यही मिलेगा। स्कूल के आसपास मिलने वाला था ना वो? वो जल्दबाजी में बोल गया था मैं। रोको, रोको, गाड़ी रोको। कब से बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? वहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही खड़ी थी, तुम्हारे लिए ही। मैं यहाँ मिलूंगा ये तुमसे किसने कहा? कौन बोला था? शर्मा। हाँ, मामा जी ने कहा था मुझे। मामा ने कहा? कहाँ है वो? अब वो तो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वो पता नहीं, पर ऊपर तक जाने की बात कर रहे थे। अच्छा ठीक है, चलो। मुझे उस आत्माओं के पेड़ तक ले चलोगे? अभी क्यों? इस वक्त वहाँ नहीं जा सकते, फिर कभी। तुम तो हो ना, तो कभी भी जा सकते हैं। लेकिन वहाँ क्यों जाना है? मेरी ना अंगूठी वहाँ गिर गई थी, उसे ही ढूंढना है। वहाँ कब गिरी थी? उस दिन मुझे तुम छोड़कर आए थे ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ओह, बाद में लेकर आ जाएंगे। लेकिन बाद में कब शर्मा? सुबह होते ही तुम गांव में चले जाते हो, वापस आने में देर हो जाती है। वो मेरी माँ की अंगूठी थी शर्मा, उसमें मुझे अपनी माँ दिखाई देती है। समझो ना शर्मा, प्लीज 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 लेकर चलो ना, प्लीज। ठीक है, जिद्दी कहेंगी। ठीक है चलो। चंड प्रचंडाय नमः। आवाहयामि। ओम ह्रीं क्लीं चंड रुद्राय नमः। वो देखो, तुम्हारी अंगूठी का पहरा कितनी आत्माएं दे रही हैं। वैसे इस अंगूठी से तुम्हारी माँ के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं ना? वो तो अच्छा है, यहाँ कोई आता नहीं, अंगूठी जरूर मिल जाएगी। दिव्या, क्या हुआ? शायद कांटा चुभ गया है। तुम भी ना बिना चप्पल के ध्यान से चलना चाहिए ना। मेरा तो सारा ध्यान तुम पर था ना, इसलिए चुभ गया। ठीक है चलो, उठो। मुझे उठाकर ले चलो ना। थोड़ा दर्द होगा पर चल लोगी। प्यार है तो उठा भी सकते हो, चांस मिल रहा है ना तो यूज करना चाहिए, ऐसे वेस्ट मत करो। लगता है कांटा मेरे फायदे के लिए चुभा है। अच्छा तो फिर उठा लो ना। चलो ठीक है। इनको भी मैं शर्मा हूं, एक मारूंगा ना सीधा यमलोक पहुंच जाओगी। अरे बाप रे, मैं तो डर ही गई। एक्टिंग अच्छी कर लेती हो। अब अंगूठी ढूंढो। ओम नमो नरसिंहाय नमः। रक्षमा देवी रक्षमा रक्षमा। क्या हुआ गुरुजी? आत्मा का आवाहन हुआ है,
तुम्हारे मामा को मार डाला गया है। इतने सालों से प्रतिशोध में डूबे चंडराक्ष की आत्मा यदि अपने शरीर में प्रवेश कर गई तो तुम्हारी मां और तुम्हारे लिए प्राणघाती होगा। उसके शव ने जीवित होकर आखिरी यज्ञ कर लिया तो सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। ये लोक शैतानों के वश में हो जाएगा। हमें क्या करना होगा? मरने वाले हर शव का उसकी आत्मा से एक अदृश्य बंधन होता है। अगर उस बंधन का विनाश कर दो तो ये आत्मा उस शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाएगी। आकाश बंधना रक्ष रक्ष, आकाश बंधना रक्ष रक्ष, भू बंधना रक्ष रक्ष। शवारुयाम महाभिमाम दशारभुजाम भयंकर संधिमाम। जन बंधना रक्ष रक्ष, वायु बंधना रक्ष रक्ष। सर्वभूत सर्वग्रह आगस्याम। अग्नि बंधना रक्ष रक्ष। दुष्ट ग्रह स्वाहा। बाबा गुरुजी, दिव्या। आंटी, आंटी, आंटी। दिव्या, क्या हुआ? अंदर आ जाओ। आप बाहर आइए ना आंटी, हम बाहर जाएंगे। ऐसे वक्त पर हम दोनों का बाहर जाना ठीक नहीं है बेटा। शर्बा आए उसके बाद जाएंगे। तुम अंदर आ जाओ। चल आ। ए दिव्या, माँ जी को कहाँ ले जा रही हो? दिव्या, माँ जी को छोड़ो। आत्मा भस्म हो गई, निर्जीव देह रह गया है। मेरी बात ना मानकर भी अपने बाबा के नाम पर 17 बलि पूजा की। ये आखिरी पूजा है। इसमें नाम काफी नहीं होगा, आत्मा चाहिए होगी। आत्मा को लाकर जीवित करूंगा बोलकर अति विश्वास से आगे बढ़ते चले गए। देखा क्या हुआ? देख लिया ना? हाँ, हाँ, सर्वनाश हो गया। नहीं गुरुजी, नहीं नहीं। बाबा से किया वादा अधूरा रहा तो मेरा जन्म निरर्थक हो जाएगा। नहीं होने दूंगा। वादा व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। सृष्टि दृष्टि भीकर नरबली संभाषिते। रक्ताक्षा नहीं करना। चंड भैरवी स्वाहा। मेरी बात मानो। ओम रक्त नेत्रिय, ओम रक्त कात्रिय, ओम चंद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठाय, पंचभूतावकम मम देहम समर्पयामि, मम प्रणाम समर्पयामि, मम सर्वम समर्पयामि। आकाश वक्तव्य, जीवन समर्पयामि।
चंद्राक्ष, तुम्हारे बेटे ने सृष्टि के विपरीत ये काम कर दिखाया। आत्मा अर्पण करके एक बाप को जन्म देने वाला बाप बन गया। माँ चंड भैरवी, महान बेटा दिया मुझे माँ, धन्योस्मी। सरभा, माँ, सरभा, तुम्हें जाना होगा, लेकिन माँ के लिए नहीं, आकाश गंगा के लिए। मुझे जाने दीजिए गुरुजी। सरभा, मेरी बात मानो। तुम्हारे ध्यान को लक्ष्य से ममता की ओर भटकाने के लिए शैतानी शक्तियों ने यह काम किया है। पूर्णिमा के चंद्र पर राहु आक्रमण करके दुनिया में अंधेरा कर देगा। तब शैतान की शक्तियां प्रबल होंगी, लेकिन उस समय तक कोई बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, और तब तक मृत्यु तुम्हारी मां और दिव्या को छू तक नहीं पाएगी। भगवान ने जो जगह चुनी है वहां मंदिर बनाना ही चाहिए। उससे पहले तुम्हें आकाश गंगा को लेकर आना होगा। गंगा धरती पर गिरी तो अपनी ताकत खो देगी। जब तक शुद्धिकरण नहीं होता उसे संभाल कर लेकर आना। तुरंत प्रस्थान करो, लक्ष्य को भूलना नहीं सरभा। नन्दीश्वर संदर्शित मार्गे नयनोत्सव लिंगाकृति संघे विश्वशक्ति विभु विजय विहंगे विश्वशक्ति विभु विजय विहंगे। जय 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 संगे गंगे हर 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 ओम गगन गंगा विकारिणी नमः। ओम काम्यार्थ फलप्रदायिनी नमः। ये क्या हो रहा है? गुरुदेव, ये देखिए हवन को क्या हो रहा है। माँ, शर्मा, माँ, शर्मा, माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा। शर्मा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। आकाश गंगा ले आए ना? हाँ हाँ, ले आया। चलो चलो, हमें मूर्ति की शुद्धि करनी है बेटा। हाँ माँ। चलो। हाँ। माँ, आप अपने हाथों से ही भगवान की शुद्धि कीजिए। ओम काम्यार्थ
ओम नरसिम्हाय नमः। ओम नरसिम्हाय नमः। आकाश गंगा लुप्त हो गई। अब तुम्हारा भगवान नहीं आएगा। ए आचार्य, अब मैं मृत्यु पर विजय मृतदेह हूँ। इस सृष्टि को जीतकर दोबारा पैदा हुआ मृत्युंजय हूँ। 18वें शक्तिपीठ के सुरक्षा चक्र से बंधी हुई असंख्य प्रेतात्माओं को मुक्त करने वाला बलिष्ठ है ये कपोत्या। इष्ट प्रेताया, अपनी शैतानी शक्ति से इस यज्ञ स्थल को बलि स्थल बना दो। पिशाचों, माता चंड भैरवी को प्रतिष्ठित करो। बलिपीठ को स्थापित करो। बलिपीठम, बलिपीठम। पूर्णिमा के चंद्र पर राहु आक्रमण करके इस लोक में जब अंधेरा कर देगा, तब इस बलि कन्या को माता को समर्पित करके शैतानी साम्राज्य की स्थापना करनी है। गुरुजी, अब मैं भगवान पर भूत छोड़ता हूँ। बलि पूजा आरंभ करो। ओम ह्रीं क्लीं सर्वप्रेताय नमः, सर्वदत्ताय नमः, सर्वभद्राय, अर्धछाया, अर्धछाया, सर्वरूपिणी, आवाहयाम, आवाहयाम। जिस समय तू अपनी माँ की कोख में था, भगवान पर मैं विजय पाने वाला था, तब मुझे मार डाला। मृत्यु को जीतकर
अब जब भगवान पर दोबारा विजय पा रहा तो फिर बीच में आ रहा है। नहीं छोड़ूंगा तुझे, अब नहीं छोड़ूंगा। देख पार्वती, अच्छे से देख। जिन आंखों से पति की मौत देखी तूने, आज बेटी की भी मौत देख ले। चंद्राक्षा, बलि समय। शर्मा, स्वामी, देख रहे हो ना, आंखें खोल कर देखो। लक्ष्य को पाने तक आप साथ देंगे। आप पर विश्वास करने वाले मेरे पति को मुझसे दूर किया, और अब आप मेरे बेटे को भी मुझसे दूर कर रहे हो। यदि आपको बलि चाहिए तो उस दुष्ट के रक्त से दूषित हुए आपको अपने रक्त से शुद्ध करती हूँ। आपको अपने प्राण देकर भी मैं आपकी प्राण प्रतिष्ठा करती हूँ, प्राण प्रतिष्ठा करती हूँ। बलि 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 बलि।
दशवंदनस्य गेहे गेहे इष्ट प्रेताय आवाहयाम आवाहयामि। स्वामी स्वामी